कहानी 12 शहजादियां और जादुई राजदारी मिस्टून ने सारी हकीकत खोल कर रख दी। शहजादियों के जादुई राज का पर्दाफाश हो गया। एक दफा का जिक्र है, दूर दराज एक सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह हुक्मरानी करता था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत, मेहरबान और दाना खातून थी। दोनों खुश व खर्म जिंदगी गुजार रहे थे और अल्लाह ने उनको 12 हुसैन और जमील बैठियां अता की थी। ये 12 शहजादियां निहायत मासूम, फरमानबरदार और आपस में गहरी मोहब्बत रखने वाली थीं। मगर एक दिन बादशाह की बीवी की तबीयत शदीद खराब हो गई। बड़े बड़े तबीब, हकीम और आमिल बुलाए गए, मगर कोई फायदा न हुआ। आखिरकार कुछ दिनों बाद वो बेचारी दुनिया से रुखसत हो गई। बादशाह बहुत रंजीदा हुआ, मगर बेटियों की कम उम्री देखते हुए कुछ ही अरसे बाद उसने दूसरी शादी कर ली। इसकी नई बीवी का नाम माड़ी था, एक चालाक, खुदगरज और चालबाजियों में माहिर औरत जो बज़ाहिर बहुत नेक बिनती थी, मगर अंदर से किसी साजिश की तैयारी में रहती थी। वक्त गुजरता गया, शहजादियां बड़ी हो गईं, सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत, नाजुक मिजाज और ज़हीन थी। एक दिन सबसे बड़ी शहजादी को अपनी असलमा के कमरे की सफाई करते हुए एक पुरानी जादुई किताब मिली। जब उसने वो किताब खोली तो इसमें एक अजीब राज लिखा था। अगर तुम अपने कमरे की टाइल्स पर खास तरतीब में कदम रखो तो तुम एक खफिया जादुई दुनिया में जा सकती हो। शहजादी हैरान रह गई। उसने फौरन बाकी बहनों को बुलाकर वो राज बताया, लेकिन किसी को यकीन न आया। सब हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर बड़ी बहन ने जिद की और कहा, आओ एक बार आजमा कर देखते हैं, अगर कुछ न हुआ तो सब खत्म। सब बहनें मान गईं। इसी रात 12 की 12 शहजादियां अपने कमरे की मखसूस टाइल्स पर तरतीब से खड़ी हुईं और जैसे ही आखिरी कदम रखा, अचानक जमीन फटी और नीचे से एक जादुई सीढ़ी नमूदार हुई। सब एक दूसरे का हाथ थामे नीचे उतर गए। नीचे जो दुनिया थी वो किसी ख्वाब जैसी थी। हर चीज सोने की बनी हुई, चारों तरफ खूबसूरत फूलों की खुशबू, रंग बिरंगे जगनों और एक नहर जिसके पानी में चांदी चमकती थी। शहजादियां नहर पार करके एक खूबसूरत किले में पहुंचे जहां मौसीकी बज रही थी। वो वहां खूब नाचती, हंसती, गाती और सहर अंगेज रातें गुजार कर सुबह वापस अपने बस्तरों में आ जाते। मगर हर सुबह जब माड़ी बादशाह की नई बीवी आती, वो यह देखकर हैरान रह जाती कि तमाम शहजादियों के जूते फटे होते थे, जैसे उन्होंने पूरी रात सफर या नाच में गुजार दी हो। इसने बादशाह को शिकायत की। बादशाह ने फौरन नए जौते मंगवाए, लेकिन हर सुबह वही हाल होता। बादशाह ने बेटियों से पूछा, मगर सब खामोश रहे। आखिरकार बादशाह ने ऐलान कर दिया, जो कोई ये राज मालूम करेगा कि मेरी बेटियों के जूते हर रात क्यों खराब होते हैं, उसे इनाम के तौर पर सोना, इज्जत और एक शहजादी की शादी दी जाएगी। बहुत से बहादुर नौजवान आए, लेकिन जैसे ही वो निगरानी करते, सूते ही चले जाते। कोई भी हकीकत मालूम न कर सका। इसी सल्तनत में एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था, जिसका नाम मिस्टून था। जब उसे उस अजीब ऐलान का पता चला तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। उसने एक थैली में 2 सेब रखे और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक फकीर औरत मिली जो भौंकी थी। मिस्टून ने अपने दोनों सेब उसे दे दिए। वो औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम नेक हो। अगर महल जा रहे हो तो मेरी एक नसीहत याद रखना। अगर कोई शहजादी तुम्हें कुछ खाने या पीने को दे तो इनकार कर देना, वरना तुम सो जाओगे और कुछ पता न चलेगा। मिस्टून ने उसका शुक्रिया अदा किया और महल पहुंचा। बादशाह ने उसे भी इजाजत दी कि वो निगरानी करे। रात हुई, मिस्टून को शहजादियों के कमरे के बाहर बैठा दिया गया। कुछ देर बाद एक शहजादी आई और बोली, शायद तुम थक गए हो, ये जूस पी लो। मिस्टून ने वो जूस लिया, मगर पूदे के पीछे फेंक दिया और आंखें बंद कर लें जैसे सो गया हो। थोड़ी ही देर बाद शहजादियां दब्बे पांव बाहर निकले, अपने बस्तर की टाइल्स पर खड़ी हुए और नीचे से सीढ़ी नमूदार हुई। मिस्टून फौरन उनका पीछा करने लगा। इसने वो सब देखा जो कभी किसी ने ना देखा था। शहजादियां नहर पार करके किले में पहुंचे। वहां पूरी रात नाचती रहीं, हिनस्ती रहीं, गाती रहीं। मिस्टून ने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा और सुबह होने से पहले ही वापस आकर अपने बस्तर पर लेट गया। सुबह जब बादशाह ने उसे बुलवाया और पूछा, बताओ कुछ पता चला, तो मिस्टून ने सारी हकीकत खोलकर रख दी। उसने बताया कि शहजादियां जादुई सीढ़ी से नीचे जाती हैं, वहां एक किला है, मौसीकी है, रक्स है और वो सारी रात वहीं गुजारती हैं, इसलिए उनके जूते खराब होते हैं। बादशाह ने हैरत और गुस्से से शहजादियों की तरफ देखा।
वो सब शर्मिंदा हो गई। माड़ी का चेहरा जर्द पड़ गया क्योंकि वो जानती थी कि उसका जादू टूट चुका है। बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया, मिस्टोन न सिर्फ ईमानदार है बल्कि बहादुर भी। आज से ये मेरा दामाद होगा और मेरी सबसे बड़ी बेटी से शादी करेगा। यूं मिस्टोन की किस्मत जाग गई। शहजादी से उसकी शादी हुई, महल में खुशियां मनाई गई और बाकी शहजादियों को भी मुनासिब वक्त पर अच्छे शहजादों से ब्याह दिया गया। माड़ी को महल से निकाल दिया गया और बादशाह ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपनी बेटियों और ईमानदार दामाद के साथ खुशी से गुजारे। खत्म शत पैगाम। नेकी का बदला हमेशा अच्छा ही होता है और सच्चाई का पर्दा कभी ज्यादा देर नहीं छिप सकता।